जय जय महावीर बजरंग बली, बजरंग बली मोर नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली, अद्भुत लीला और सुनाओ हनुमान प्यारे की। कलयुग में सुख देने वाली राम नाम साखी की। एक बार प्रभु राम जी ने दरबार सजाया था, देश देश के राजाओं को आज बुलाया था। करे आदेश राज करना है, कैसे प्रजा का पालन। प्रजा तो पुत्र समान होते हैं, इन परवारों तन मन। इसी सभा के एक द्वार पर नारद आन पधारे, जिस द्वारे से अंदर जाते राजे और विराजे। नारद जी ने एक राजा को रोका कर सम्मान, आओ राजा राजकुंवर जी बात सुनो धर ध्यान। अंदर जाकर प्रभु राम के चरणन शीश नवाना, ऋषियों मुनियों का वंदन कर सबको शीश झुकाना। परंतु विश्वामित्र ऋषि को नहीं देना सम्मान, इनके चरण कभी नहीं छूना, ये तुम रखना ध्यान। राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र जी का सम्मान न करने का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय है और तुम भी एक क्षत्रिय हो। क्षत्रियों को क्षत्रिय का प्रणाम करता नहीं बनता। ये बात तो सभी जानते हैं कि एक बार जो नारद जी की बातों में आ जाए वो कहाँ बच सकता है। राजा भी नारद जी की बातों में आ गया। राजा बेचारा भगवान के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया, परंतु जानबूझकर ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी का क्रोध बढ़ गया और वो राम जी से कहने लगे, राम तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि कल सूर्यास्त से पहले तुम इसे मृत्यु दंड दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ। राम जी बोले, अभी अभी तो 14 वर्ष का वनवास भोग कर आया हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं कल सूर्यास्त से पहले इसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। राजा की जान पर आई। वो भागा भागा नारद जी के पास आया। राम ने एक प्रतिज्ञा जब मृत्यु दंड पाए, राजा जी तो भागे भागे नारद जी पे आए। नारद जी से बोले, राजा ये क्या लीला कीनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, जान आपने लीनी। नारद बोले, मत घबराओ, चिंता क्यों करते हो, कल तो बहुत दूर है प्यारे, आज ही क्यों मरते हो। ध्यान लगा कर सुन लो भाई जो मैं तुम्हें बताऊं, बाल न बाका होगा तुम्हारा, समझो जो समझाऊं। हनुमान जी के घर जाओ, अंजनी माँ को शीश नवाओ, उनको सारी बात बताना, कहना मैया मुझे बचाओ। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्यारे, संकट मोचन नाम है उनका, कष्ट मिटावन सारे। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान। राजा ने अंजनी मैया से रक्षा की याचना की, तो अंजनी मैया ने राजा से कहा, बेटा तुम बाहर जाकर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा और मैं उनसे कह दूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर को आए, माँ के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया। माँ ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चाहता है आज मैं तुमसे कुछ मांगूं। हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मैं रोज सोचता था कि माँ मुझसे कुछ मांगे, मांगो माँ मांगो। हनुमान जी बोले, मैया मांगो जो मैं दूंगा, यदि प्राण
कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा ली है, उसकी रक्षा करनी होगी। सुन बजरंगी प्यारे, मेरे वचन की रक्षा करना, अब है हाथ तुम्हारी। माँ की बात सुनकर हनुमान जी हंसने लगे और बोले, बस मैया, इतनी सी बात। मैं तुम्हारे चरण छूकर राम जी की सौगंध खाता हूँ कि मैं उस राजा का बाल भी बाका ना होने दूंगा। जरा देखिए विधि की कैसी विडंबना है। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा ली है कि सूर्यास्त से पहले राजा को मृत्यु दंड दूंगा, और इधर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ली है कि राजा का बाल भी बाका ना होने दूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी ने माँ से पूछा, वो राजा कहाँ है? माँ ने कहा, मंदिर के पीछे बैठा है। हनुमान जी वहां आए। राजा सहमा सहमा उनसे बोला, अंजनी लाल मैं शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजिए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, भयदान मोह दीजिए। हनुमान जी ने समझाया, चिंता त्यागो सारी। काल गए स्वयं भी आए, रक्षा करो तुम्हारी। हनुमान जी ने राजा से पूछा, जिसने तुम्हारे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है, हमें उसका नाम तो बताओ। राजा बोला, नहीं महाराज, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हनुमान जी बोले, अब नाम नहीं बताओगे तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोले, कहीं नाम सुनकर आप अपनी प्रतिज्ञा भूल ना जाए। हनुमान जी हंसने लगे और बोले, मैं उस राम का सेवक हूँ जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा बोला, तो सुनिए महाराज, राम जी ने ही वचन दिया है मेरे प्राण लेने का। उन्होंने ही संकल्प लिया है मृत्यु दंड देने का। ये सुनकर श्री हनुमान जी थर थर कांपने लागे। ये क्या तूने किया कुंवर राज अभागे। मैं हूँ उन चरणों का सेवक, उनसे कैसे तुझे बचाऊं। काल भी उनसे भय खाता है, उनके सन्मुख कैसे आऊं। हनुमान जी राजा से बोले, राजा तूने ये किस संकट में डाल दिया है मुझे? राजा बोला, परंतु आपने माँ के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी ने कहा, यही तो चिंता है। अच्छा राजा, अब तुम सरयू तट पर जाओ और रात भर राम नाम का सुमिरन करो। मैं कल समय से पहले आ जाऊंगा। राजा बोला, भगवान मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाए। तब हनुमान जी ने कहा, चिंता त्यागो और चिंतन करो, चिंता चिंतन से ही मिटेगी। हनुमान जी रात भर सोए नहीं और चिंतन करने लगे। हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि एक और श्री राम की पावन भक्ति, दूसरी ओर माता अंजनी को दिया हुआ वचन। वो बैठ गए और चिंतन करने लगे। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। प्रभु जी आया संकट पार, राम जी आया संकट
विचित्र धर्म संकट है। परंतु नित्य दिनचर्या की भांति हनुमान जी राम जी के पास आए। चरण सेवा करते करते कहने लगे, प्रभु जी चाहता है आपसे कुछ मांगूं। ये सुनते ही राम जी खड़े हो गए और बोले, हनुमान, मैं जीवन भर सोचता था कि मेरा हनुमान मुझसे कुछ मांगे। मांगो हनुमान मांगो। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने राजा के प्राण मांग लिए तो ये दे देंगे और इनकी प्रतिज्ञा टूट जाएंगी। वो तो पहले से ही कहते हैं, अपना परम विसार भगत का पूरा निभाइए। नहीं नहीं, मैं राम जी से नहीं मांगूंगा। राम जी बोले, मांगो हनुमान, चुप क्यों हो, मांगो। हनुमान जी ने कहा, आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए भगवान। राम जी बोले, बस इतनी सी बात। हनुमान जी ने कहा, कभी आपके चरणों से दूर नहीं हुआ ना, इसलिए संकोच में पड़ गया था। राम जी बोले, जाओ, मुझे भी एक राजा को मुक्ति देनी है। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, मुझे भी तो उसी राजा के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी चले वहां से सरयू के तट आए। राजा देखा महावीर को प्राण प्राण में आए। बोला राजा हनुमान जी, राम को आप मनाया। धन्य धन्य बजरंग बली जी, मेरा प्राण बचाया। हनुमान बोले, राजा जी अभी राम आएंगे, प्राण तुम्हारे लेने का राम बाण लाएंगे। मैं भी राम बाण हूँ लाया, उनसे युद्ध करूँगा। तुम्हारी जान बचावन कारण प्रभु के संग लड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा, राजा, तूने बहुत बड़ी संकट में डाल दिया है मुझे। अभी अभी घोड़े पर सवार राम जी राम बाण ला रहे हैं, वो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, परंतु चिंता मत करो, मैं भी राम बाण लेकर आया हूँ। तब राजा बोला, तो मैं बैठ जाऊँ? हनुमान जी बोले, नहीं रे पगले, मैं इस शरीर को उनके सामने लेकर कैसे आ सकता हूँ। ये लो खड़ताल, मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप धारण करके बैठ जाता हूँ। जब वो आएंगे तब तुम ये बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर राजा राम आए तो ये राजा नाच नाच कर गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम, सीता राम, भज प्यारी मन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। महावीर के मंत्र को राजा नाच नाच कर गाए। राम प्रभु अचरज में डूबे, ये हुआ अन्याय। ये तो मेरा परम भक्त है, राम नाम को जपने वाला। मुझसे कैसे दंड वो पाए, जो हो रघुवर रटने वाला। राम जी ने धनुष बाण नीचे कर लिया, लौट आए महलों की ओर। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को? राम जी बोले, वो तो भगवान सुमिरन कर रहा है, उसे कैसे मारूंगा गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। राम जी ने चरण पकड़ लिए, नहीं राजऋषि, अभी सूर्यास्त में काफी समय है, मैं अभी शक्ति बाण लेके जाता हूँ, उसे मृत्यु दंड देकर ही लौटूंगा। उधर हनुमान जी ने राजा को शक्ति बाण दिया और कहा, देख वो आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, अब तू नाच नाच कर गा। जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये सुनकर राम जी घबराए, अरे ये तो सीता का भक्त बन गया, इस पर शक्ति बाण कैसे चलाऊं, इसे मारना उचित नहीं होगा। और वापस चले आए। विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए, राम जी के हाथ से बाण छीन लिया और राम जी को बोला, तुम भूल गए राम, मैंने ही तुम्हें धनुष बाण सिखाया है, अब मैं स्वयं उस राजा को यमलोक पहुंचाऊंगा। राम जी उनके चरणों में गिर पड़े, नहीं गुरुदेव नहीं,
इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं प्रलय बाण लेकर जाता हूँ। हनुमान जी ने राजा से कहा, तेरे कारण प्रभु प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, परंतु चिंता मत कर, इस बार स्वयं मैं उनके सामने आता हूँ, तू बस नाच नाच कर गा। जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान, जय जय हनुमान। ये देखकर राम जी को पसीना आ गया। अरे, ये तो मेरे परम भक्त हनुमान का भक्त बन गया, इसे मार दिया तो हनुमान क्या कहेंगे कि प्रभु मेरा एक ही तो भक्त बना था, आपने उसे भी मार दिया। नहीं, इसे नहीं मारूंगा। फिर महर्षि विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। राम जी दुविधा में फंसे हुए थे। विचार करने की बात है, जब अयोध्यापति इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे तो अयोध्या के मंत्रीगण ऋषि मुनि क्या चुप बैठेंगे? वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई। नारद जी से कहने लगे, विश्वामित्र जी को समझाओ कि आपके राम अभी संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है, राम के सामने नाम खड़ा हो गया है। आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है, कृपा करके आप उनकी रक्षा करें। अपना वचन वापस लेकर राम जी को बचा ले। विश्वामित्र मान गए। सब ऋषि मुनि तट पर आए और विश्वामित्र जी से दूर से ही आवाज लगाई, राम ठहर जाओ, मैंने राजा को माफ कर दिया है, अब आप भी क्षमा कर दीजिए। प्रकट हो गए हनुमान जी तभी सामने आए, राम राम जयकारा बोला चरणन शीश नवाए। जनताए श्री मुनि सब जय जयकार मनाए, राम नाम के साथ सभी मिल जय हनुमान की गाए। तभी नारद जी सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो त्रेता युग बीत रहा है, सबको आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु कलयुग में ये कैसे संभव होगा? प्रभु राम क्षमा करना, लेकिन ये सत्य है कि राम से बड़ा राम नाम का जाप है। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हो सिमरिए नाम, रूप बिन देखे, कोढ़ी लगी नादान। नाम की बांधे खिंच आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथा अनंत है, वैसे ही हरि भक्तों की कथा अनंत है, जो जीवन को सुख पहुंचाने वाली है। एक एक कथा सद्मार्ग को दिखाने वाली है। बजरंग बली के जीवन की अनेक कथाएं हैं, जिनमें से हम कुछ ही आपको सुना पाए हैं। आइए अब एक आखिरी कथा हम आपको सुनाते हैं। एक दिन हनुमान बजरंगी सीता जी के शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए आशीष झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडली बात क्या है, किस कारण छाए उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिया।
माता बोली सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनु को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले क्यों बजरंगी, ये क्या लीला नई रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले अमृत की अमृत माई। हनुमान जी रोकर बोले आप सके तू पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप बैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प विरह अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, मुझे भी अपने साथ ले चले, आपके बिना मैं ये प्रलय तक का जीवन कैसे गुजार सकूंगा। राम जी बोले, हनुमान, सीता का ये वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो इस संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे तो संसार भर के प्राणियों का उद्धार करते रहोगे, यही मेरी इच्छा है। हनुमान जी बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं भी आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आपकी कथा कीर्तन होगी मैं सदैव वहाँ उपस्थित हूँ, आनंद लिया करूँगा। सीता जी बोली, दे दो प्रभु दे दो। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, सीते तुम नहीं जानती हो ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह कीर्तन होगा उतनी शरीर मांग रहा है। राम जी ने वरदान दिया। राम जी ने वरदान दिया, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा, जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ तुम्हारा जिक्र होगा। कलयुग में तुम मुझसे भी ज्यादा पूजे जाओगे, जो कोई तुम्हारी शरण में आए भक्ति उसे मिलेगी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमिरन कर सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरण में शीश नवाया, दुख हरता सुख हरता प्रभु का प्यारा नाम निभाया। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय श्री राम। सीताराम सभी को, आज ये कथा पूर्ण हो चुकी है और मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आपने ये कथा सुनी और समझी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको इस पूरी कथा का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। जय श्री राम।